जिस पर की नज़र है और वो है आईसीआईसीआई बैंक। गौरव हमारे साथ बने भी हुए हैं, नतीजे आएंगे कल। लेकिन नतीजों से पहले यहाँ पर भी हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कैसे हो सकते हैं ये एक बार समझ लेते हैं गौरव से। गौरव बताइए। जी हाँ, तो बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के अनुमान की। तो अगर हम कंसेंसस का माने तो इस बैंक में भी कहीं पे हमें हेल्दी नंबर्स देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो जैसे अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम या पीपीओपी की बात करें तो उसमें कहीं पे 7% का अपटिक देखने को मिल सकता है। कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है इस क्वार्टर में एलिवेटेड रह सकता है बैंक के लिए, और इसी के साथ साथ फीस इनकम में कहीं पे ज़्यादा अपटिक नहीं देखने को मिल सकता, और इसीलिए ये जो पीपीओपी है वो 7% से ही बढ़ेगा। बट इसी के बाद अगर हम पैट की बात करें तो उसमें कहीं पे हमें 13% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं पे प्रोविजन जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड वाई बेसिस पे थोड़े कम जाने के चांसेस है। अगली बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, जहाँ पे कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे हमें स्टेबल एसेट क्वालिटी देखने को मिल सकती है, कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की तो उसमें कहीं पे भी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है क्यू बेसिस पे, और स्लिपेजेस जो है कहीं पे इस क्वार्टर में हमें कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक जो सीजनैलिटी आती है केसीसी स्लिपेजेस में, केसीसी बुक के स्लिपेजेस में, वो हमें कहीं पे इस क्वार्टर में प्ले आउट होते हुए देखने को मिल सकती है। अगली बात करते हैं लोन्स एंड डिपॉजिट्स की, उसमें भी हमें कहीं पे हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो लोन्स जो है वो अनुमान ऐसे कि 18% से बढ़ सकते हैं, और डिपॉजिट जो है उसमें भी कहीं पे हमें 17.5% का वाई के बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसी सब के चलते हुए अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो उसमें कहीं पे 5% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है अभी कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे 4.35% लेवल पे आ सकते हैं। आगे जाके डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है बैंक के लिए, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो ट्रेजेक्टरी रहेगी उसकी वजह से आउटलुक में कहीं पे सुधार होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट इसी के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री जो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एडवांसेस की ग्रोथ के ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जैसे कि हमें पता है कि फिलहाल में ही आईसीआईसीआई बैंक में इशू हुआ था क्रेडिट कार्ड्स को लेके, और इसी के ऊपर कुछ कमेंट्री अगर मैनेजमेंट दे रहा है तो उस पर कंसेंसस की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ये कोई ट्रिगर्स रहेंगे आगे जाके आईसीआईसीआई बैंक के ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्री क्या आती है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और मार्जिन जो हैं वो इस बार स्टेबल रहेंगे। ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के आंकड़ों में भी इस बार कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, और इनका जो एग्रीकल्चर लोन है जहाँ पे दिक्कतें थी वहाँ से भी सुधार देखने का अनुमान है। मुनाफे में 12% की ग्रोथ और ब्याज से आय में 7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जिस पर की नज़र रहेगी। कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होता है, और आने वाले समय में ये जो अभी हाल फिलहाल में दिक्कतें चल रही हैं आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी भी खबरें जो आ रही हैं उससे जुड़े क्या कमेंट्स आते हैं इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर तो ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक नतीजों से पहले थोड़ा लाल निशान में कारोबार कर रहा है। राजेश जी, क्या करें आईसीआईसीआई बैंक में नतीजों से पहले कुछ बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड लेके जाना चाहिए, या फिर अभी वेट करें और नतीजों का इंतजार करेंगे पहले? तो देखिए काफी डिफिकल्ट होता है रिजल्ट के पहले किसी स्टॉक को प्ले करना। हमने देखा कोटक बैंक में किस तरीके का कट आया, और उसके सामने ही हम देखे जहाँ पे एक अच्छे नंबर आए वहाँ पे एक अच्छा पुल बैक बना है। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है आईसीआईसीआई बैंक का अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। जरूर आज के सेशन में हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, लेकिन अगर हम देखें इसको टेक्निकली तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी की जैसे इस स्टॉक में 1120 के लेवल क्रॉस होंगे, इस स्टॉक में 1180 1200 की तरफ भी रैली कंटिन्यू होते हुए दिखेगी।